दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आधार ई सिग्नेचर पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। आधार ई सिग्नेचर क्या है और किस प्रकार से बीएलई अपने कस्टमर को इसका फ़ायदा दे पाएंगे, इसका बेनिफिट्स क्या हैं, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आप सभी भी सीएससी के माध्यम से ई सिग्नेचर आधार वाला आईडी लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से यह आईडी आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पोर्टल के अंदर सभी राज्य के बीएलई काम कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर सीएससी बीएलई के लिए ई साइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें किस प्रकार से आपको अपनी आईडी बनानी है, किस प्रकार से काम करना है, ये हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इससे क्या आपको पता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर वेरीफाई करना होता है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपने प्रिंटर में स्कैन करके फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। बहुत सारा तामझाम होता है। लेकिन अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से ई सिग्नेचर वाला सर्विस ले लेते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बार बार स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपका डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा तो वह डॉक्यूमेंट हर जगह मान्य किया जाता है। ऐसे में आप सभी जो है इस सर्विस को अपने कस्टमर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपको यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। यह आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसा कि आपने सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। आपका जो ईमेल आईडी है, ध्यान रहे आपके सीएससी आईडी में जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक है, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है। जो आपको अपना पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को आप यहाँ डाल देंगे। जरूरी नहीं कि आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड वो डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन से जो भी पासवर्ड बनाना चाहें वो आप यहाँ पर बना के डाल सकते हैं। इसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ देगा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ डालेंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो इस पर क्लिक करके कैप्चा को यहाँ पर रिफ्रेश भी आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कैप्चा को रिफ्रेश करके कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी आईडी तुरंत ही क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे ही आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी है वो आपका ईमेल आईडी रहेगा। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और जो आपने वहाँ पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आप यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल सिग्नेचर कर पाएंगे, इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है ई साइन योर डॉक्यूमेंट नाउ, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट पे ई सिग्नेचर करने के लिए आपको क्लिक here पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक here पे क्लिक करने के बाद फिर आप के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट सेटअप का। अगर आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर लॉगिन किए हैं तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट सेटअप करना होगा। अकाउंट सेटअप करने का यहाँ पे दो तरीका बताया गया है, पहला इस प्रकार से, दूसरे यहाँ पर जो है वो आधार के थ्रू यहाँ बताया गया है। तो इसके लिए सिंपल से आप क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है, जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करके लिंक आधार टोकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप सभी को अपनी आधार को टोकन को इसमें लिंक करना होगा। लिंक करने के बाद फिर आप सभी को जो है यहाँ पर सीएससी के माध्यम से जो आपका सिग्नेचर आईडी है वो मिल जाएगा, ठीक है। जिसके बाद फिर आप सभी यहाँ पर लोगों के डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं और कस्टमर के डॉक्यूमेंट को भी कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और तरीका है डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने का, लेकिन वो इंडिविजुअल है, यानी कि वो जो जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो लोग कर सकते हैं। तो उसका मैं वीडियो अलग पार्ट में बनाऊंगा, तभी आप लोग अच्छे से उसको भी समझ पाएंगे। हालांकि यह जो वीडियो था सीएससी बीएलई के लिए था, ताकि आप लोग जो है इसमें लॉगिन करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपको अगर यहाँ पर समस्या आती है तो आप जो है सीएससी के माध्यम से इसके बारे में हेल्प भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो आपसे भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।